देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज करने का कोर्ट का आदेश। प्रयागराज विवाद के बाद आरोपों ने पकड़ा तूल। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान प्रशासन से टकराव को लेकर चर्चा में आई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब एक गंभीर कानूनी मामले में घिर गए हैं। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत ने उनके खिलाफ नाबालिग लड़कों के यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश शनिवार को सुनाया गया। ये मामला वाराणसी स्थित विद्या मठ से जुड़ा है, जहां आश्रम में रहने वाले नाबालिग लड़कों, जिन्हें वहां बटूक कहा जाता है, उसके साथ कथित यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य ने अदालत में आवेदन दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की, कथित पीड़ित बटुकों के बयान दर्ज किए और इसके बाद बीएनएस की धारा 173(4) के तहत दायर आवेदन पर विचार किया। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए झूंसी थाना प्रभारी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिवत जांच करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 69, 74, 75, 76, 79 और 109 यौन उत्पीड़न से संबंधित के साथ साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, 5, 9 और 17 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अदालत के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा, अब हमें न्याय मिलेगा। आज से हम प्रयागराज से वाराणसी के विद्या मठ तक सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। हम सबको बताएंगे कि विद्या मठ की 5वीं मंजिल पर बच्चों का किस तरह यौन शोषण किया गया। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जा चुका है और पुलिस को भी सौंपा जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज होना जांच प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, मामला दर्ज होने के बाद ही पूरी जांच आगे बढ़ेगी। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने अदालत से मामले में देरी न करने और शीघ्र कार्रवाई करने की मांग भी की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए जाना जाता है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड शामली जिले के कंडला थाने में दर्ज है। उन्होंने दावा किया कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कई लोगों से पैसे वसूल चुका है। उनके खिलाफ दायर हलफनामों में अलग अलग कहानियां बताई गई हैं, जिससे आरोपों की सच्चाई पर सवाल खड़े होते हैं। गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हाल ही में प्रयागराज में माघ मेले के दौरान उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन पर उन्हें स्नान से रोकने का आरोप लगाया था। उसी घटना के बाद उनका नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद पुलिस साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच करेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और धार्मिक जगत दोनों की नजरें इस जांच पर टिकी हुई हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।